एमआईएम के उत्तर प्रदेश चीफ शौकत अली हमारे साथ हैं। शौकत जी, ये जो बयान आपका हम चला रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, सबसे पहले सर आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या स्थापित करना चाह रहे थे इस सभा में? क्या गलत मैंने बोल दिया है उसमें? मैंने किसी मजहब के या किसी धर्म के या किसी समाज किसी समुदाय के खिलाफ तो नहीं बोला है कुछ। हाँ, मैंने उन लोगों के खिलाफ बोला है जो लोग दिल्ली के अंदर मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, चुन चुन करके मारने की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे असामाजिक तत्व के खिलाफ बोला हूँ। आप लोगों को उस पर भी चलाना चाहिए ना। क्या कहा था दिल्ली के अंदर, आप बताइए मुझे। आज से 5 दिन पहले वीएचपी की रैली में जगद्गुरु योगेश्वर ने क्या कहा था? मुसलमानों को चुन चुन करके मारना चाहिए। शौकत अली जी, या तो आप टीवी देखते नहीं हैं, और अगर आप टीवी देखते हैं तो बड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं सर। ऐसी बयानबाजियों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के सामने से आए। आप मुझे बताइए, एक सेकंड रुके। तो आप ये पूछते ना, आप ये पूछते कार्रवाई क्या हुई? आपको ये अधिकार किसने दिया? आपको ये अधिकार किसने दिया? मुझे बताइए, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप एक सभा में खड़े होकर हिंदुओं की तुलना कीड़े मकोड़े से कर देंगे? ना 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 ना, आपने फिर मेरी स्पीच को सुना नहीं आपने। मैंने हिंदू को बोला ही नहीं। मैंने हिंदू को बोला ही नहीं है। आप गलत बोल रही हैं। आप तो उस स्पीच को सुनिए। हमने कहा कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। मैंने ये कहा है कि आप हमको कुचल देंगे और चुन चुन कर मार के फेंक देंगे। मैंने ये कहा है। और जो बाकी बातें आप कर रहे थे और आप जो भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी जवाब दे दीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है सर? अगर आप एक दूसरे समुदाय की बातों को लेकर स्पीच दे रहे थे तो आपकी स्पीच में भी शब्दों का इस्तेमाल जरा सर सोच समझकर होना चाहिए था। आप तो धमकाते हुए नजर आ रहे थे साफ तौर पर। नहीं मैडम, मैंने कहाँ पे उकसाया है? कहाँ मैंने कहा है कि तुम अपने घरों से निकलो, चुन चुन के मारो? कहाँ मैंने कहा है कि इनके घरों से सामान मत खरीदो, इनकी दुकानों पर मत जाओ, इनका बाइकाट करो? कहाँ मैंने कहा है? क्यों एक सिंगल वर्ड बता दीजिए मुझे, बताइए मैंने कहा है। सर, आपने जो बातें कही हैं वो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और मैं बता भी देती हूँ, कुछ अंश आपका बता देती हूँ। आपने कहा कि तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है, तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे रखकर जी हजूरी किया करते थे। अब बताइए इसके क्या मतलब निकाले सर? हमने हिंदुओं को नहीं कहा। किसको कह रहे थे? हमने इंडिविजुअल जिसने हमको ये बात कही है, हमने उसको बोला है। और हमने जो बादशाह के सामने की बात कही है मैडम, उस बात को आप समझिए किस संदर्भ में मैंने उस बात को कहा है। हमने इस मुल्क के अंदर हुकूमत जब की है तो हमने कभी भी लोगों के साथ अन्याय नहीं किया है। हमने हमेशा हिंदू और मुसलमान को लेकर के चलने का काम किया है। जिस तरीके से आज लोग कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाइयां की जा रही है, एक तरफा लोगों के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, बयानबाजियां की जा रही हैं, सरकार मौन है। क्यों? क्या हम किराएदार तो नहीं है ना इस मुल्क के? कोई भी कुछ भी बोलेगा, ये कोई बात तो नहीं हुई है। तो शौकत अली जी, अगर आप इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं और इस मुल्क को आप अपना समझते हैं, तो एक कायदा कानून है ना इस देश में सर। आप क्यों नहीं जाते हैं अदालत? आप एक सभा में एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड पहले सुनिए ना, पहले मेरे सवाल को सुनिए। जब आप मेरा सवाल सुनेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। मुल्क को अपना समझते, ये अल्फाज आपके गलत है मैडम। तो सर आप ही ने कहा ना कि हमें किराएदार समझा जाता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वाकई में इस मुल्क में आप अमन शांति चाहते, एक सेकंड सुन लीजिए सर, मेरे सवाल को सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूं कि अगर इस देश में, इस मुल्क में आप अमन और शांति चाहते हैं तो सर उसका एक तरीका होता है। एक सभा में खड़े होकर आप कहने लगेंगे कि हमने हुकूमत की है 832 साल तक। इसका मतलब क्या है सर? तेरा मेरा क्या है इस देश में? हम तो सब नागरिक हैं ना इसी देश के। मैडम 10 तारीख को इसौली विधानसभा के अंतर्गत एक गांव आता है इब्राहिमपुर, बल्दी राय वहां का पुलिस स्टेशन है, अमरिंदर सिंह नाम है एसएचओ का। उसने खड़े होकर के पिंडाल में ये कहा कि मुसलमानों को चुन चुन करके मारूंगा और जमीन में दफन कर दूंगा। अब आप बताइए मुझे, एक इंस्पेक्टर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने तो इंडिविजुअल उस आदमी को कहा है जिसने कहा चुन चुन करके इनको काट के फेंक दिया जाएगा। मैंने उस वीएचपी के अंदर जो भाषण दिया है, मैंने उसका जवाब दिया कि तुम जैसे अरे तो आपको ये अधिकार किसने दिया शौकत अली जी? ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये देश आपकी बयानबाजी से चलेगा क्या, या संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा? अगर किसी ने किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया है, रुकिए सर, एक समुदाय विशेष के खिलाफ,
तो सर आपकी जिम्मेदारी क्या मैंने बनती समुदाय है विशेष कि को आप नहीं। उसकी शिकायत अब करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए सर, फिर ऐसे बात नहीं आ आप पाएगी। एक हमारी सेकंड बात सुन नहीं लीजिए, सुन रही है। मैं आप तो हम- सुन आपको रही भी हूँ सर, हमारी बात इसीलिए सुनना मैंने आपको चाहिए। बिठाया है। एक सेकंड रुक तो जाइए। नहीं, देश अरे एक आपने सेकंड बहुत सुन अच्छी बात की कि लीजिए, देश अरे एक कानून सेकंड से सुन चलेगा। लीजिए, पहले सुनिए आपने सर। बहुत अच्छी बात कही है कि संविधान से चलेगा, लेकिन वो एसएचओ साहब जो खड़े होकर के स्पीच दे रहे थे पंडाल के अंदर कि मैं चुन चुन करके जमीन में दफन कर दूंगा, वो कौन से संविधान में है मैडम? किस कानून की बात कर रहे थे वो एसएचओ? अरे सर, तो उन्होंने अगर संविधान को तोड़ा तो आप कैसे अलग हो गए? आप कैसे अलग हो गए शौकत अली जी? अरे सुनिए एक सेकंड, पहले सुनिए सर, आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ना कि यहाँ पर भी आप मंच बना लेंगे और यहाँ पर भी आप भाषण देने लगेंगे। इस बात की इजाजत तो मैं आपको नहीं दूंगी। भाषण मत दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर किसी ने किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, अरे सुनिए शौकत अली जी, एक सेकंड रुकिए। अगर किसी ने किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, आपको डराया जा रहा है, तो सर जिम्मेदारी क्या बनती है आपकी इस देश के नागरिक होने के नाते? आप भी खड़े होकर ऐसे ही धमकाने लगेंगे? आप भी ऐसी नारेबाजी करने लगेंगे या जाएंगे पुलिस के पास, जाएंगे कानून के पास? देश की हुकूमत जब नाइंसाफी करेगी, मुस्लिम महिलाओं के रेप करने वालों को इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में है उसके लोग जाके उसको मालाएं पहनाएंगे, उसको रिलीज किया जाएगा बलात्कारियों को। जिन लोगों ने अखलाक की हत्या की, उन लोगों के मरने में उनके राजकीय सम्मान के साथ उनकी लाशों को ले जाया जाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा। जब नाइंसाफी होगी तो नाइंसाफी के खिलाफ हम बोलेंगे और संवैधानिक दायरे में बोलेंगे। ये संविधान का दायरा है, ये संविधान का दायरा है। आप निकल क्यों नहीं पा रहे हैं मुगलों की उस सोच से बाहर? आप बार बार ये जिक्र कर देते हैं 832 साल हमने राज किया, और आप हाथ पीछे करके जी हुजूरी किया करते थे। आप मुगलों की सोच से कब बाहर निकलेंगे सर? कौन सी सदी में आ गए हम? पता है आपको? अब इस देश में लोकतंत्र है, पता है आपको? मैं तो लोकतंत्र की ही बात कर रहा हूं। आप उनको समझाइए जो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते। आप उनको समझाइए जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आप मानते हैं? आप इस देश के संविधान को मानते हैं? कैसे मानते हैं बताइए? मानता हूं। ये संविधान का दायरा है? नहीं, बिल्कुल मैं संविधान, ये संविधान का दायरा है, ये संविधान का दायरा है। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसे मैं संविधान के दायरे में मानूं? नहीं, मैं असंवैधानिक भाषा का प्रयोग मैंने नहीं किया है। मैंने इंडिविजुअल उनको ये बात जरूर कही है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े, हम क्या गाजर मूली है तुम हमको काट दोगे। बिल्कुल मैंने कहा है। मैंने ये भी कहा है कि अगर तुम कानून नहीं जानते हो तो तुम्हें कानून सिखाना पड़ेगा, ये भी मैंने कहा है। मैंने उसमें कोई गलत नहीं कहा है। आप वो एक अलग चीज है, आप उसको हिंदुओं से ले जाके जोड़ दिए। मैंने आज तक कभी किसी हिंदू के खिलाफ बोला ही नहीं। बहुत सारे मेरे हिंदू दोस्त हैं, मैं क्यों बोलूंगा? मेरे उस्ताद, मेरे टीचर हिंदू है, मैं क्यों बोलूंगा हिंदू के खिलाफ? तो ये क्या बोल रहे थे सर? आप ही मुझे समझा दीजिए, फिर आप ये क्या बोल रहे थे? अगर ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, आपकी नफरती सोच नहीं है, तो आप प्रूफ क्या करना चाह रहे थे? आप लोगों के अंदर क्या भावना पैदा करने जा रहे थे? आपको नहीं पता कि देश का माहौल वैसे ही इतना सेंसिटिव बना हुआ है? आपको नहीं पता कि छोटी छोटी बातों पर कैसी कैसी नारेबाजी हो रही है इस देश में? देश के माहौल को सेंसिटिव किसने किया है? हमने किया है मैडम। हमने कहा है कि गोली मारो सालों को। हमने कहा, हमने लिंचिंग की है किसी की इस देश के अंदर? लिंचिंग हमारी हुई है, हमने किसी की नहीं किया है। पहली बात तो सर सुनिए मेरी बात, ये जो गोली मारने वाली बात आप कहते हैं ना, ये अपराधियों के लिए बोला गया था। आप पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप अपराधियों के साथ हैं, इस देश के दुश्मनों के साथ हैं, या इस देश के साथ हैं। और दूसरी बात ये सर, उन बयानबाजियों पर भी बोलिए जो खुलेआम भीड़ में दी जा रही है। सर, तन से जुदा के नारे कौन लोग लगा रहे हैं, उस पर तो नहीं बोलते आप। ये सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, उसका भी जिक्र करते सर, तब मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करने में। आप उस भाषण में अगर इस बात का भी जिक्र कर देते और बोल देते कि ये बयानबाजी भी गलत है, तो मुझे आपसे चर्चा करने में बहुत अच्छा लगता सर। मैं समझ जाती कि आप सेक्युलर हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए सेकुलरिज्म की परिभाषा अब तो चेंज हो गई है मैडम, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस देश से मोहब्बत रखता हूं। अगर आप इसमें शक करती हैं तो आप मेरे धर्म पर शक करती हैं, क्योंकि मैं जिस धर्म को मानने वाला हूं और जिस नबी को हम अपना आइडियल मानते हैं, हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कहा था कि जिस देश में रहना, उस देश के वफादार बन करके रहना, उस मुल्क से मोहब्बत करना। और हम अपने नबी की बात को हदीस मानते हैं, और हदीस का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो आप ये बात तो कहना बंद कर दीजिए कि हम देश को मानते हैं। अरे इस देश को हमने बनाया है। जंग आजादी में इस देश के लिए हमने जो कुर्बानियां दी है, आरएसएस के लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी है।
इस तिरंगे को हमने बनाया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हमने दिए हैं। आप तो मुझ पे शौकत शक क्यों अली जी, करते हैं? कौन ये कह रहा है, कौन ये कह रहा है? मैंने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया सर। मैं तो आपके बयानों को लेकर जिक्र कर रही हूँ, मैं तो आपकी आपने बातों कहा का ना जिक्र कि कर आप रही इस हूँ, और मैं देश तो को आपसे मानते हैं, सवाल पूछ संविधान रही को हूँ। मानते हैं। आप इसे दूसरा रंग देने की अरे, कोशिश इस कर रहे देश के हैं। संविधान नहीं को सर, मुसलमान आप इसे ही दूसरा मानता रंग है, देने और की मानता कोशिश कौन कर है, रहे ये बताओ हैं। आप मैंने मुझे। कब कहा? इस देश के लिए जब बलिदान देने की बारी आई तो किसी ने अपना धर्म और किसी ने अपना मजहब नहीं देखा है सर। लेकिन इस यार, देश की इस खूबसूरती को बने रहने दीजिए। आप एक लेकिन ये हिंदू सियासतदान हैं, मुसलमान आपसे लोग कौन कर रहा है, मैडम? आपसे लोग समझते हिंदू हैं, मुसलमान कौन कर आपकी रहा है? नजरों से इस देश को देखते हैं लोग। अच्छी तस्वीर मेरे- दिखाइए। मेरी तकरीर में एक सिंगल शब्द हिंदू का बोल दीजिए, मैंने बोला है। एक सिंगल शब्द कह दीजिए, मैंने कहा है हिंदू। तो ये मैंने क्या कह रहे individual थे? अच्छा चलिए ठीक है सर, आपने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप मुझे बताइए, 832 साल तक हमने हुक्म किया, हम हुक्मरान रहे, और आप पीछे हाथ बांधकर जी हुजूरी करते रहे। ये किसके लिए कह रहे थे आप? बताइए मुझे, किसके लिए कह रहे थे? एक बात बताइए मैडम, अगर हम हुकूमत कर रहे हैं और हमारे साथ हिंदू भाई भी है, वो हमारा वजीर है, वो हमारा नायब है, तो हम दोनों मिल करके हुकूमत किए। मेरा कहने का मतलब यही था कि हमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। लग तो नहीं रहा था कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी ये। हो आप रही है। जिस तरीके से बैठकर अभी कह रहे हैं ना कि मिलकर हमने हुकूमत की, लग तो नहीं रहा था सर। आपकी भाषा जिस तरीके की थी और आप जिस तरीके से उस वक्त एग्रेसिव नजर आ रहे थे, लग तो नहीं रहा था। मैं अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से सुनवा सकती हूँ आपको, आप क्या कह रहे थे और आप किस तरीके से कह रहे थे और उसके मायने क्या निकाले जाए। याद है मैडम, मैंने जो बोला है वो मुझे याद है, ऐसा नहीं है। और मैंने कोई भी उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है जो मेरे किसी हिंदू भाई को ठेस पहुंचे। मैंने शब्द हिंदू का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इंडिविजुअल उन लोगों की बात कही जो लोग मुसलमानों को चुन चुन करके मारने की बात करते हैं। मैं भाषा सर, मैं उन शब्दों को यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकती। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने भाषण में, और आप जो कह रहे थे, आपने शादी को लेकर जो बयान दिया है सर, उस बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? नाम भी नहीं लेंगे और कत्ल भी कर देंगे, ये तो वही वाली बात हो गई। अच्छा मैडम, क्या मेरी बात में सच्चाई नहीं है? आप बताओ मुझे। आपको अधिकार किसने दिया है? आपको अधिकार किसने दिया है? आप एक सियासतदान हैं, अपनी सियासत करिए। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप एक मंच से खड़े होकर किसी और की आस्था, किसी और के धर्म के बारे में जहर उगलने लगेंगे। मैंने धर्म और आस्था के बारे में आपको ये अधिकार नहीं दिया है इस देश ने। मैंने धर्म और आस्था के बारे में कुछ कहा ही नहीं, ये तो आप कह रही हैं। क्या कह रहे थे फिर आप? नहीं, मैंने तो धर्म आस्था तो के आप बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे। एक आपने काम करिए शादी शौकत का अली जी, अगर मैं गलत समझ रही हूं, मेरे दर्शक गलत समझ रहे हैं, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप क्या कह रहे थे और वो संविधान के दायरे में कितना आता है, वो कानून के दायरे में कितना आता है, कौन सा कानून है जो इस भाषा की इजाजत देता है, जरा मुझे बताइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे कहा गया दिल्ली के अंदर कि हम 14 शादियां करते हैं, 40-40 बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम 2 बीवी रखते हैं तो दोनों को सम्मान देते हैं, दोनों के नाम के आगे हम अपना नाम देते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बच्चों में स्कूल में हम अपना नाम देते हैं, समाज में सम्मान देते हैं। लेकिन जो लोग एक शादी करते हैं, बाकी 3 गर्लफ्रेंड रखते हैं, मैंने वही सवाल किया। देख लीजिए आप, ये न्यूज़ 24 की खबर देख लीजिए आप, 3 महिलाएं आपस में सगी बहनें, एक की बीवी है। अरे शौकत अली जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको अधिकार किसने दिया है? आप मुझे ये बताइए कि किसी के जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप मुझे ये बताइए। आपने कहा कि मैं इस देश से प्यार करता हूँ, लेकिन ये प्यार का तरीका नहीं है ना, ये प्यार का तरीका नहीं है। आपके नेता कहते हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, आपके नेता कहते हैं कि देश का मुसलमान ओपन जेल में रह रहा है। ये है ओपन जेल जिसमें कुछ भी कहने की इजाजत है आपको? बंद कर दीजिए सर, लोगों को नफरत की तरफ धकेलना। मुसलमान इसौली में भेजिए आप अपने किसी रिपोर्टर को, जाकर के इब्राहिमपुर गांव में देखे 51 मुसलमानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूरा गांव खाली हो गया है, पलायन कर गए हैं लोग, सिर्फ औरतें और बच्चे बचे हुए हैं उस तो घर आप में। सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आप जाते क्यों नहीं है सर? आप पुलिस में शिकायत करिए, आप कोर्ट में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, आप कोर्ट में जाइए, बहुत तरीके इंसाफ दिलाने की। लेकिन आप खड़े होकर एक मंच से बयानबाजी करते रहेंगे, भड़काने की कोशिश करते रहेंगे, तो सर उस पर आपत्ति हो जाएगी। बहरहाल मेरे पास समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आप मेरे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि आपको ये किसने इजाजत दी कि आप एक मंच का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोगों को भड़काने का काम करेंगे। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।